हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुरान एकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th सीबीएसई जो है वो स्टार्ट की हुई है एंड इसके अंदर हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। एंड इसके रिलेटेड मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको ध्यान से समझिए। बात यह है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था, चार्जेस के बारे में स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स एंड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और अगर आप उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो ये जो आपके क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स है इनको जरूर अच्छे से करें। तो एट द एंड आपको देखना अच्छी तरह से हर एक टॉपिक को समझ में आ जाएगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। देखिए, मैं आपको पहले अच्छे से समझा दूं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जो वर्क है उसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो जूल होता है एंड चार्ज का कूलम होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस हिसाब से हमारे पास वोल्ट हमें मिलता है। तो अगर वो पूछते हैं कि बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम इज कॉल्ड, तो आंसर उसका आएगा वोल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट। देखिए, अ वोल्ट का बेसिकली मतलब होता है कि 1 वोल्ट कौन अच्छे से बता पा रहा है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वोल्ट एक्चुअली में जूल पर कूलम होता है। तो अगर मैं आपसे 1 वोल्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ पे 1 जूल होना चाहिए टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एंड इसी वजह से ए में लिखा है कि अ वोल्ट इज अ जूल पर एम्पियर, वो गलत है, बट अ वोल्ट इज अ जूल पर कूलम आपका सही आंसर है। तो जो बी है इसका सही आंसर होगा, बाकी मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये छोटे पता क्या है, ये वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये वो हैं आपके। फिर थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप, थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप, वो सारे आपके पास आएंगे। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। और हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर आपके रिपीट भी होंगे तो अच्छी बात है ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर बुक से मैंने ये सारे बनाए हुए हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो प्लीज उसको ध्यान से दोबारा कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं व्हाट डू द लेटर पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंड फॉर एंड विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पीडी। देखिए, सबसे पहले जो पीडी है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और जो डिवाइस इसको मेजर करती है पोटेंशियल मीटर को, उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आता है कि व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क लग रहा है टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। बाकी डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है और यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया हुआ, अगर आप देखेंगे। इसका मतलब है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वो इसकी डेफिनेशन हो जाती है। फिर हमारे पास आता है कि हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखिए, सिंपल सी बात है। अभी आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन ओवर चार्ज के बराबर होता है। अगर मैं वोल्टेज 1 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर आपका कूलम जो है वो 1 कूलम है, तो जो वर्क है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, 1 जूल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो बाकी मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, आप चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो होता है आपका वोल्ट। फिर हमारे पास आता है हाउ मच वर्क इज डन इन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सो देखिए, पहले तो मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ बताऊं, बहुत सिंपल सा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा वर्क
डन ओवर चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, ये ऐसे चार्ज के बराबर होता है। सो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ, वर्क डन निकालना चाहता हूँ, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के बराबर होगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का आपको दिया हुआ है और चार्ज आपका 2 कूलम है, तो आंसर जो है वो 24 और ऐसा यूनिट जो है वर्क का वो जूल होता है, तो आंसर आपका 24 जूल यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है और आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और हम जानते हैं कि जो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको कूलम कहा गया है, तो कूलम इसका सही आंसर है। फिर आता है डिफाइन 1 कूलम। अब मैं ना इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है, पहले मैं वो समझा दूं। देखिए क्या है कि जो कूलम थे एक्चुअली किसी पर्सन का नाम है ये, जिन्होंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, जैसे मान लो ये मेरे दो चार्जेस हैं और एक मान लो ये चार्ज है कि ये चार्ज है मेरा, एंड इनके बीच में मान लेते हैं कि डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है आपका। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम उन्होंने कहा था कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनमें एक्ट करेगी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब होता है कि अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। देखिए ना, अगर दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका रिपेल करेगा, मतलब लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेगा, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी वो आपका 9 इंटू 10⁹ फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। सो ये एक्चुअलिटी में आपके पास फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से आप आसानी से जो फोर्स एक्ट करती है दो चार्जेस के बीच में वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहां पे मान लीजिए कि मेरा Q1 एंड Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मतलब आपकी 1 कूलम हो जाए और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर आपका हो जाए, तो जो फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में एक्ट करेगी वो फोर्स आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। सो अगर इसको 1 डाल दिया, इसको 1 डाल दिया, तो एफ की वैल्यू ये हो जाएगी ना। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन भी बनकर आई है। कहा जाता है कि 1 कूलम हम उन चार्जेस को कहेंगे, उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे जिनको अगर हम एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखें तो उनमें जो फोर्स एक्ट करेगी वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होती है। बाकी ये आपकी डेफिनेशन है, ध्यान से देख लीजिए, मैंने जो बात बताई है वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज is placed at a distance of 1 meter from it। तो वो उस फॉर्मूले से एक्चुअली ये डिफाइन किया गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन डैश बाय यूजिंग अ डैश प्लेस्ड इन अ डैश अक्रॉस द कंपोनेंट। देखिए पहली बात, अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो वोल्ट से मेजर किया जाता है। इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है, और वोल्टामीटर जो होता है, वोल्ट मीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसको मेजर करते हैं, और उस वोल्ट मीटर को हमेशा अपने कंपोनेंट्स के मतलब जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो उसके पैरेलल में उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, प्लास्टिक जो है वो एज एन इंसुलेटर की तरह काम करता है। सो बाकी प्रॉपर मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे आपको डिफरेंट मटेरियल दिए गए हैं। इन मटेरियल्स के अंदर हमें अलग अलग करना है कि कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है। बट वो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टर वो हैं जो आसानी से अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, और इंसुलेटर वो होते हैं जो मेरे इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं। ठीक है, अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। अब उसका जो रीजन है, ऐसा क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो प्लीज जो प्लेलिस्ट बना रहा हूं उसके अंदर जाके उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर मैंने स्क्रूटनाइज करके लिख दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट।
एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक पहले भी बात बताई थी कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे क्यू, और कई सारे चार्जेस हैं आपके इन्फिनिटी में पड़े हुए हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट पी, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल माना जाता है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आप लगाते हो पर यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बाकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हो। पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, यूनिट हमेशा वोल्ट ही आपका रहता है, इसलिए यहाँ पे वोल्ट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज। देखिए आप देख रहे हो कि देखो कंटेंट उतना ही होता है, थ्योरी उतनी ही होती है, बट किस तरह से अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं जिनके आंसर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मतलब इतना मुश्किल कभी होता नहीं है, एंड हमें लगता है कि मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है, आराम से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ वो है आपके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए यार क्या है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन, इसका जो फॉर्मूला है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा आपका, दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होता है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर वो कहता है कि यार स्टेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल है 220 वोल्ट, और जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूँ उसका है 230 वोल्ट। तो पहले तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो हमारे पास 230 है, उसमें से माइनस करेंगे 220, तो हमारे पास जो 10 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो चार्ज लिया गया है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो हमें 4 कूलम यहाँ पे दिया हुआ है। अब वर्क डन जो है, ठीक है, वर्क डन जो है वो आपका होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज आप कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका 10 वोल्ट का है, चार्ज आपका 4 कूलम है, आंसर आपका 40 जूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। क्लियर है, हो जाएगा आराम से। चलिए वेरी गुड। अब हम बात करने लगे हैं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें कहा है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब जिस डिवाइस की यहाँ पे बात हो रही है उसको कहा गया है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा फिर आता है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स अराउंड ए सर्किट। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पे बता दूं, वर्क जो हम करते हैं ना बेटा, ये जो वर्क डन होता है एक्चुअली में ये ही हमारी एनर्जी होती है। तो मतलब ये कि चाहे आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो, चाहे आप एनर्जी मतलब कैलकुलेट कर लो, बात एक ही होती है, बिकॉज यही एनर्जी की फॉर्म में एक्चुअली स्टोर हो जाती है जो वर्क डन हम करते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर वो एनर्जी की बात कर रहा है तो एनर्जी का मतलब है कि आप वर्क डन ही फाइंड करेंगे, और वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू हमारे पास क्या होता है, चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 12 वोल्ट का दिया जा रहा है, और जो चार्ज है वो 1 कूलम का है। सो इसलिए हमारे पास 12 जूल जो है यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है यार, इतना मुश्किल तो है नहीं है। ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से आता है, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जब हम देखिए, जब हमने पोटेंशियल की बात करी तो हमने कहा था कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं, है ना, हमने यही कहा था हम यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊं तो उस दौरान जो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन लगेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस का हम नाम देते हैं। सो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉइंट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर इन्फिनिटी टू अ पॉइंट कर देता हूं तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी 1 वोल्ट को डिफाइन करने का तरीका यही है कि यार अगर मैं 1 जूल ऑफ वर्क कर रहा हूं इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो बस समझ लीजिए वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। देन कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू ऑफ द बैटरी टू द अदर। देखिए मैं आपको ऑलरेडी, देखो आप इसके बारे में अब जानते हो यार, आपने काफी सीख लिया है अभी यहाँ से कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज होता है आपका। ठीक है, या पोटेंशियल आप फाइंड कर रहे हो या आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हो, इन दोनों कंडीशंस में ठीक है हमेशा आपका यही एक रहेगा, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज आप यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हमें दिया हुआ है 250 जूल का। ठीक है, चार्ज जो है वो 20 हमें दिया हुआ है कूलम। आप इसको कैंसिल करिए तो ये आ जाएगा 12.5, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए यूनिट यहाँ पे वोल्ट का लिखा जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया, वेरी गुड। आगे देखिए, फिर कहता कि व्हाट इज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो मैंने कहा था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो कहता है यार एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये डिवाइस का मतलब क्या है। तो जो डिवाइस है इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट्स। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो। सो देखिए अब बात रही थी सिर्फ इसके डायग्राम बनाने की, वो मैं बना देता हूं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक वोल्ट मीटर लिया जाएगा और उस वोल्ट मीटर को पहले हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके पैरेलल में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया आपका B पॉइंट। एक बात याद रखें प्लीज कि करंट यहां से एंटर होगा और यहां से आपका एग्जिट हो रहा है। तो जहां से एंटर करता है उस साइड पे होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और जहां से निकल रहा है वो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और वोल्ट मीटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल होता है और जो उसका नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव साइड ऑफ द सेल होता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप उसको इस तरह से कनेक्ट नहीं करते हो तो इंस्टेड ऑफ कि वो जैसे मान लो कोई वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर ऐसे जाती है तो वो उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए वैसे तो ये आपका एक, अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं जिसमें कोई गलती है ही नहीं है, तो उसका तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मतलब बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। और आप समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों। देखिए ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैंने अपना एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। ठीक है, इसमें करंट मान लो I आपका फ्लो कर रहा है, इसके रेजिस्टेंस मान लो R है। तो अगर ये सारा का सारा करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा तभी तो ना मैं इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम है तो इस जो करंट यहाँ पे A पॉइंट पे पहुंचेगा तो कुछ करंट ऊपर चले जाएगा, कुछ नीचे चले जाएगा। तो नीचे वाले में क्योंकि कम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो ये कैलकुलेट करेगा वो थोड़ा कम कैलकुलेट करेगा। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना कम अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर जाएगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट नीचे वाले में जाएगा और उतना एक्यूरेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको दे सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है और आइडियली तभी कहा जाता है ना कि इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ताकि थोड़ा सा भी करंट ऊपर ना जाए, सारा का सारा करंट नीचे से जाए, ताकि नीचे वाले रेजिस्टेंस की वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको दे सके। तो ये रीजन है, इस रीजन को समझो, बहुत इजी है, आराम से आप ये कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ये प्रॉपर यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना हाई रेजिस्टेंस, ताकि बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो वोल्ट मीटर के थ्रू आपका पास कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यू की। ठीक है, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी हम इसके आंसर देते हैं।
कहते हैं द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका आंसर हो गया। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, हमारे पास वोल्ट मीटर है। वैसे यार हम ना पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल भी करते हैं, बट आपको सिलेबस में पार्ट नहीं है, तो अभी आप वोल्ट मीटर ही कर लिए मोर एक्यूरेटली। एक्चुअली ना पोटेंशियोमीटर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो अभी क्या बात करें, अभी यहाँ पे बात वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर करते हैं। उसके बाद आता है 19th में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड बी यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप कूलम का इस्तेमाल करते हो ना, तो कूलम इसका सही आंसर है। कहता है द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारा वोल्ट होता है। एंड उसके बाद आता है कि 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था यार ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आसानी से आप ये एमसीक्यू के आंसर दे पाए होंगे। ठीक है, और हाँ अगर आपके मन में आ रहा है सर ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया था कि क्यू जो है वो हमारा n इंटू ई के बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज के लिए मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा, n मुझे फाइंड करना है, और ई होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो ये 1 कूलम है, तो जो n है वो आ जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻−19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाता है। बहुत सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। एंड फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप के थोड़े क्वेश्चन से जो है वो आपके बन जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी से आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कहता है कि 3 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अंदर जैसे वो बोल रहा है कि मेरे पास यार 2 वोल्ट है हमारे पास सेल्स, ठीक है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है एज अ बैटरी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल ऑफ द सेल। देखिए सिंपल सी बात है, जब हमारे 3 सेलों को सीरीज में लगाया जाता है, ये है 1 सेल, ये है 2 सेल, ये है 3 सेल, हर एक 2-2 वोल्ट का है। तो जब सीरीज में इन सेल्स को लगाया जाता है तब हमारा जो नेट ईएमएफ नहीं वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो जाता है सबका इंडिविजुअल सम। तो मतलब अगर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट, क्योंकि हर एक 2 वोल्ट का है आपका। उसके बाद उसने कहा कि हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू द 1 सेल और विद द 3 सेल्स। देखिए अगर मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं और 1 सेल की बात हो रही है, तो 1 सेल का जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका 2 वोल्ट का है, और चार्ज जो है मेरे पास चार्ज वो 1 कूलम है। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया ना कि वर्क डन क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 जूल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 3 सेल्स की हमें बात हो रही है, 3 सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, इनको सिंपली ऐड करना है। और पैरेलल में क्या होता है, जब आएगा कभी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना ले। पैरेलल के अंदर ना एक्चुअली वोल्टेज सेम होती है आपकी, तो वो बाद में बताऊंगा। अभी वो सीरीज वाला है तभी सीरीज वाला डालेंगे, क्योंकि सिंपली आप कर सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे 6 वोल्ट है, जो चार्ज आप लेके जा रहे हो 1 कूलम का है, तो वर्क डन जो होगा वो आपके पास हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, दैट इज 6 जूल। तो ये आपका बी पार्ट का यहाँ पे आंसर बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको ये करवाया है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एटम्स ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ रबर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाई डज द कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने इसके बारे में भी आपको डिस्कस किया था, मेरे सेकंड वीडियो के अंदर ही मैंने डिस्कस किया था कि देखिए क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर होते हैं, बट कोई कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। पहली बात तो ये आउटर मोस्ट शेल ऑफ दी एक एटम से आते हैं। अब आउटर मोस्ट ऑफ द शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस शेल को छोड़कर फ्रीली मूव नहीं करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए। कॉपर के केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरे कॉपर के एटम के आउटर मोस्ट शेल से आसानी से निकल जाते हैं, और वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। जब हम सेल अप्लाई करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करके जो करंट है उसको कंडक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एक रबर की, तो रबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दे आर द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स।
जिनकी वजह से कंडक्शन नहीं हो पाती। और प्रॉपर मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है, डोंट वरी, आप आराम से एक बार इसको रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो फाइनली हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस एंड कंडक्टर, इंसुलेटर्स और उनके रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स किए हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।